वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पीछे हमने उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सोल्यूटेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन को आई थिंक मैंने स्किप कर दिया था। तो एक्वा सोल्यूशन वो होता है जिसमें आप लोग सोल्यूट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हो, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो वाटर होता है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो उसमें जब आप लोग कोई सोल्यूट ऐड करोगे और उससे जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ठीक हो गया। वैसे भी पानी को हम एक्वस बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसी से एक्वस सोल्यूशन। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, सोल्यूशन का तो हमें पता चल गया। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद हम डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो बिल्कुल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको आप लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हो, यानी कि सेरशुदा सोल्यूशन जिसको आप बोल सकते हो। मैं इसको अपने अंदाज से बोलूँगी तो मैं कहूँगी रज्जा हुआ सोल्यूशन। ठीक है, रज्जा हुआ सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा अगर खा लेते हो, इवन के फिर आप लोग कभी कभार कहते हो कि अब मेरे पेट पे जगह नहीं है, ठीक है, कि मैं मज़ीद नहीं खा सकती या खा सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं कि उस सिचुएशन को एज्यूम करके हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सिचुएशन। ठीक है, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सैर शुदा, उसमें मजीद सोल्यूट आप लोग उस सोल्यूशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके पास अगर आपने ये ले लिया है एक बीकर, उसके अंदर आपने ले लिया है वाटर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया है, 2 ग्राम आपने शुगर डाल दी, वो इसमें क्या होगी, क्या होगी इसमें, सॉल्युबल होगी। फिर आपने 2 ग्राम और डाल दी, वो भी सॉल्युबल होगी। फिर आप इसी तरह से 2-2 ग्राम करके डालते गए तो एक स्टेज आ गई कि जब मजीद शुगर जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो गई। ठीक है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो जब हमें ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अभी मजीद कैपेसिटी होती है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम, अगर मैं बोलूँ तो अपने इसकी एग्जांपल देके बोलूँ तो जब आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा खाते हो, देन आप लोग को और जो है वो फील होता है कि मैं और खा सकती हूँ, ठीक है, खा सकता हूँ, तो फिर उस सिचुएशन को हम बोलेंगे दैट इज अनसैचुरेटेड सिचुएशन, कि आप लोग मजीद जो है अपने अंदर किसी चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सोल्यूशन की ये सिचुएशन कि जब आपने इसके अंदर जो है वो 2 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, ठीक है, शुगर आपने इसके अंदर डाली, लेकिन इसके अंदर और कैपेसिटी है, अभी इसके अंदर अभी और कैपेसिटी है कि ये 2 ग्राम और सोल्यूशन को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम लोग गैर रचा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि गैर सेठ शुदा। ठीक है, उसके बाद आ गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है, ये ऐसा सोल्यूशन होता है कि जब आप लोग के पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन था पहले से ही, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास जो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर ना। ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि जो आपने रूम टेम्परेचर पे बनाया था, ठीक है, उसके अंदर जो है वो सोल्यूट की आप ऐड करते गए, लेकिन एक स्टेज आए कि मजीद सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ठीक है,
अब उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया आपने, इसको नीचे से क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो अनडिजॉल्व सल्यूट था ना, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो गया, इसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि अब इस सोल्यूशन के अंदर मजीद जो है वो कैपेसिटी आ गई है कि वो क्या करे, और सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले। तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई मसला नहीं चल रहा, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी हुई है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है सैचुरेटेड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन रह गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड, आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कि जिसमें अभी मजीद जगह होती है कि अपने सोल्यूट को और ऐड कर सके। बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है सोडियम थायोसल्फेट का Na2, ठीक है, दैट इज कॉल्ड Na2H2O3, इसका ये है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन तैयार करना है, और आपको इसकी क्वांटिटी जो है आपकी बुक के अंदर दी गई है, दैट इज कॉल्ड 20.9 ग्राम, ठीक है, 20.9 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, और जो वाटर है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके अलावा रूम टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आप लोग 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालोगे, ठीक है, 20.9 ग्राम क्या करोगे, 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालोगे इस बीकर के अंदर जिसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका हमें इस तरह से पता चलेगा कि आपने जो बीकर लिया होगा दैट इज ग्रेजुएटेड, मतलब कि उसके ऊपर दर्जाबंदी हुई होगी, ठीक है, कि ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 10 है, ये 20 है एंड सो ऑन, ठीक है। आप लोग सोडियम थायोसल्फेट, अब ये आपने 20.9 ग्राम, वो वेटिंग मशीन होती है, ठीक है, केमिकल्स को वेट करने के लिए, उसके ऊपर आपने वेट करके इतना सोडियम थायोसल्फेट सॉल्ट लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप डाल रहे हो 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। जब आप लोग ये डालोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो आपके पास इस सिचुएशन में जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब इसमें मजीद जो है वो सोल्यूट ऐड हो सकता है, लेकिन जब आप लोग 20.9 ग्राम से इसकी अमाउंट ज्यादा कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, अगर आप लोग इतना सोल्यूशन डालते हो 20.9 ग्राम इसके अंदर जो है वो डालोगे, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, इससे ज्यादा इसी इतनी अमाउंट डाल रहे हो तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग 20.9 ग्राम डालोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो ये आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर इससे जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, 20.9 ग्राम से जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, तो वो आपके पास कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। इससे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी तो वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मैंने क्या बात की, मैंने ये बात की कि अगर आप लोग एक बीकर लेते हो जो कि ग्रेजुएटेड है, जिसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, वहाँ पे जहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब का पॉइंट होगा उतने पॉइंट तक आपने वाटर इसमें फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर डालना है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर के ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका ये टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर जब ये डाला, आपने इसको मिक्स किया, आपके पास एज अ रिजल्ट जो सोल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर ये सोडियम थायोसल्फेट की अमाउंट 20.9 ग्राम से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। इससे 20.9 ग्राम से आप इसकी कम अमाउंट जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व करते हो तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, कोई मसला नहीं चल रहा आपको, ठीक हो गया, ओके। इसी तरह से अब हम जो है वो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, के फॉर एग्जांपल इसी
सोल्यूशन को ले लेते हैं कि आपके पास ये सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट का 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वाटर के अंदर जब आपने 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला था तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि सेर शुदा सोल्यूशन जिसमें मजीद जो है वो सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। लेकिन फिर हमने सुपर सैचुरेटेड को कैसे बनाया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, हमने उसको सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाया। तो बिल्कुल हमने जैसे यहाँ पर डिस्कस किया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन को तैयार करने के बाद उसमें जब मजीद सोल्यूट ऐड होना बंद हो गया था फिर हमने उसको हीट अप करना स्टार्ट किया था, ठीक है। जब हमने उसको हीट अप करना स्टार्ट किया तो उसमें मजीद जो है वो सोल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी बिल्ड हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास हमने उसको हीट अप जब स्टार्ट किया तो हम उसमें मजीद सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो जब हम ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हमने इसमें भी किया, जब हमने उसकी अमाउंट ज़्यादा कर दी, ठीक है, जब वो मजीद जो है वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा था, हमने उसको हीट किया ना, ठीक है, फिर उसकी ज़्यादा अमाउंट ऐड कर दी तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। लेकिन जब हमने उसकी अमाउंट कम कर दी सोडियम थायोसल्फेट की, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ना एट 20 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वाटर, ठीक है, और 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट आपने जब डाला 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर तो हमारे पास जो सोल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन आप क्या कर दो, वाटर की क्वांटिटी 100 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर क्यूब पहले वाटर था, आपने 150 कर दिया, 150 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया या इससे ज़्यादा कर दिया, ठीक है, आपने इससे भी ज़्यादा कर दिया, पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ, सल्यूट की क्वांटिटी हो गई लो, ठीक है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, सल्यूट थोड़ी क्वांटिटी में है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो सल्यूट होता है ना उसी पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है सोल्यूशन की, ठीक है। तो इसमें हम लोग जस्ट यही देखेंगे कि जब हमारे पास सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। आपकी बुक में आई थिंक एग्जाम्पल दी हुई है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अच्छा जी, डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन तो ये होगा जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, सोल्यूट की कम होती है। इस तरह से सोल्यूशन के डाइल्यूशन को हम लोग जो है वो दो टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से रेस करते हैं भाई। एक होती है हमारे पास, एक जो हमारे पास टाइप होती है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, और एक होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो मैंने अभी बता दिया कि उसमें जो है वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है क्या होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हाई होती है और जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो क्या होती है, लो होती है, ऐसा ही है। और जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, यानी कि उसमें कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो गाढ़ा कोई चीज़ तभी होती है जब उसमें जो मिलावट की गई है जिस चीज़ की उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड, हम चीनी का जो है महलूल बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनाते हैं चीनी का, तो जब हम उसमें थोड़ी चीनी डालते हैं तो हमें वो नज़र नहीं आती, ठीक है, इतना कोई फ़र्क वाज़ेह नहीं होता, पानी का जो है टेक्सचर पानी जैसे ही रहता है। लेकिन जब हम उसमें और चीनी डालते हैं तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम डालते जाते हैं तो हमें ऑब्जर्व होने लगता है कि उसका कलर भी चेंज हो गया पानी का, ठीक है, और उसका टेक्सचर भी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें आपने चीनी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो डिज़ोल्व कर दी है, ठीक है। जब आपने वो डिज़ोल्व कर दी है इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बन गया है और सोल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड भी हो गया है, ठीक है, यानी कि जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो आपने ज़्यादा कर दी है। जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है चीनी का और पानी का, इसमें से सोल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। आपने बता दिया हो तब मैं भी बता देती हूँ कि सोल्यूट हमारे पास चीनी होगी और जो पानी है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है।
तो सॉल्वेंट की अमाउंट होगी कम, सोल्यूट की अमाउंट होगी ज़्यादा, हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया, कंसनट्रेटेड। लेकिन जब सोल्यूट की अमाउंट होगी कम और सॉल्वेंट की अमाउंट होगी ज़्यादा तो होगा ऑपोजिट टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मेरी ये कोशिश होती है कि हर बच्चे तक, जो मैं चाहती हूँ कि जो अकेडमिक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर इस तरह से कि जो फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है, तो उनको जो है वो टीचिंग के लिए के हवाले से जो है कोई मसला ना आए, उनको एक बार जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। मेरा जस्ट यही मकसद है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।